दोस्तों वेलकम बैक टू द चैनल IIM Guy। हमारा सेटअप वापस पुराना वाला हो गया है और मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं पुराने वाली कंसिस्टेंसी से वीडियोस बनाऊंगा। दोस्तों इस वीडियो में हम ये जानने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जानने वाले मैनेजमेंट कंसल्टिंग के बारे में। नंबर वन कि एक मैनेजमेंट कंसल्टेंट करता क्या है। नंबर 2 क्या आपको मैनेजमेंट कंसल्टिंग लेना चाहिए। नंबर 3 अगर आपको मैनेजमेंट कंसल्टिंग लेना चाहिए तो कौन कौन से कॉलेज आपको मैनेजमेंट कंसल्टिंग अच्छा रूल्स देंगे। नंबर 4 वो कौन कॉलेज में कौन सी कंपनीज आएंगी और कैसे लोगों को उठाएंगी, कैसे लोगों को मैनेजमेंट कंसल्टिंग कंपनीज उठाएंगी। और नंबर 5 क्या सैलरीज, एग्जैक्ट CTC सैलरी क्या होता है मैनेजमेंट कंसल्टिंग में, ये मैं आपको बताऊंगा दोस्तों इस वीडियो में। नंबर 1 एक मैनेजमेंट कंसल्टेंट करता क्या है। दोस्तों मैनेजमेंट कंसल्टिंग बहुत ही ग्लैमरस पोस्ट MBA जॉब है। लोग जिन्हें प्रॉब्लम सॉल्विंग पसंद है वो मैनेजमेंट कंसल्टिंग करते हैं, जिन्हें ग्लैमरस लाइफ पसंद है वो मैनेजमेंट कंसल्टिंग करते हैं। मैनेजमेंट कंसल्टेंट करता क्या है। अगर आपकी कोई कंपनी है, मान लीजिए फ्लिपकार्ट, ठीक है, उसका कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना है, उसको स्केल करना है। मान लीजिए फ्लिपकार्ट को कोई और कंट्री में लॉन्च करना है, मलेशिया में, दुबई में, तो आप कैसे लॉन्च करें, वहां कौन से कैटेगरीज बनाए, कहाँ पे वेयर हाउसिंग रखे, सब कुछ एक कंसल्टेंट को वो बोलेगा और बोलेगा हमें एक ब्लूप्रिंट बना के दो जो हम एग्जीक्यूट कर सके अपनी टीम के द्वारा। तो एक मैनेजमेंट कंसल्टेंट एक डॉक्टर होता है जो कंपनीज के प्रॉब्लम को डॉक्टर की तरह सॉल्व करता है। अगर आप कंसल्टेंट हो और आपको फ्लिपकार्ट का एक प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो इसमें क्या क्या चीजें होंगी दोस्तों। फर्स्ट ऑफ ऑल आप CEOs CXOs के साथ डील करोगे, क्योंकि इतना बड़ा प्रॉब्लम कंपनी का आप सॉल्व कर रहे हो तो आप अपने सजेशंस किसी ग्राउंड लेवल के एम्प्लॉय को नहीं दोगे, आप CXOs को दोगे। तो आपको CXO के साथ मीटिंग करनी होती है, उन्हें प्रॉब्लम का सोल्यूशन देना होता है। तो आपका कम्युनिकेशन इतना पॉलिश होना चाहिए और इतना नुआंस होना चाहिए और इतना छोटा और ब्रीफ होना चाहिए कि उनके कम समय में आप उनको वैल्यू ऐड कर सको, क्योंकि उनके पास ज़्यादा समय नहीं है कि आप उनको बेचो, आप बेच नहीं रहे हो, आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो। दूसरा, आप छोटे लोगों से, आपको ग्राउंड लेवल के कंपनीज, उनके कंपनी से बात करके प्रॉब्लम के नर्व्स को समझना है, तो उनसे डेटा वेटा लेना है। तो ये चीज़ भी आना चाहिए आपको। वर्किंग इन टीम्स, वर्किंग इन क्रॉस फंक्शनल टीम्स आपको पता होना चाहिए। नंबर 3 प्रॉब्लम सॉल्विंग। बातचीत ही तो नहीं करना है ना, आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है। आपको अल्टीमेटली फ्लिपकार्ट के CEO को बताना है कि भैया आप कैसे दुबई में या मलेशिया में एक नया फ्लिपकार्ट बना सकते हो। तो आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करना आना चाहिए और आपको ये सारी चीज़ें एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे ऑफ कम्युनिकेशन में लास्ट में PPT के द्वारा डेटा एनालाइज करके एक्सेल PPT से आपको CXOs को देना है। तो ये होता है मैनेजमेंट कंसल्टिंग का काम। और क्या होता है, ट्रैवल होता है, क्योंकि अब आपको दुबई में लॉन्च करना है, हो सकता है दुबई में आपकी मीटिंग्स हो सकता है दुबई में आप मार्केट स्टडी करने जाओ, तो ट्रैवल बहुत होता है। आपकी कंपनी बॉम्बे में होगी पर आपको ट्रैवल करना होगा बैंगलोर, क्योंकि बैंगलोर में फ्लिपकार्ट का ऑफिस है और दुबई में लॉन्च करना है, तो ट्रैवल बहुत होगा। आप 5 स्टार होटल में रहोगे क्योंकि कंपनी आपको बुला रही है, आपका घर तो बॉम्बे में है तो आपको रुकवाएगी, इतना आप पे पैसे खर्च कर रही है तो आपके लिए 5 स्टार होटल का व्यवस्था करेगी। तो किसी को ये एक्साइटिंग लाइफ पसंद है, काम 12-14 घंटा करना होगा, 16 घंटा करना भी पड़ सकता है, क्योंकि इतना पैसा दे रही है तो आपका पूरा रस निकालेगी कंपनी। तो दोस्तों जिन्हें ऐसा लाइफ पसंद है उन्हें मैनेजमेंट कंसल्टिंग करना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो ये जो हमने PW का पहले भी बात किया था, फिजिक्स वाला का MBA एलीट कोर्स, जो कि आपको बहुत ही कम रुपए में सिर्फ 5999 में मिल रहा है, MBA 2023 का। इसमें आपको कैट के एग्ज़ाम के लिए, कैट जैट सारे MBA एग्ज़ाम्स का GDPI से लेके सारे प्रिपरेशन के चीज़ें मिलेंगी और 5999 में आपको मिल रहा है। आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हो, आपको और डिस्काउंट मिलेगा AJ500 टू अवेल अ डिस्काउंट ऑफ अनदर 500। आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हो AJ500 और इससे सस्ता MBA कोर्स तो मैंने नहीं देखा है आज तक। तो अगर आपको लेना है कोई MBA कोचिंग तो आप ये ले सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है और सारी डिटेल्स हैं, प्लीज़ चेक करो। अब दोस्तों जो मैंने बताया कि कंपनीज क्या लुक करेंगी जब आपको हायर करेंगे मैनेजमेंट कंसल्टिंग के लिए, तो दोस्तों क्योंकि इतने इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम सॉल्व करना होता है, इतने पैसे लेते हैं मैनेजमेंट कंसल्टिंग कंपनीज क्लाइंट से, तो वो एकदम ब्राइट ब्रेन्स चाहते हैं। अगर आपके CV में ब्रांड है तो कंसल्टिंग कंपनी वो अपने क्लाइंट्स को बोल पाएगी कि हमारे कंसल्टिंग टीम में IIM से बच्चे हैं, SRCC के बच्चे हैं, IIT के बच्चे हैं। इसलिए अगर आपकी CV में ब्रांड्स हैं तो कंसल्टिंग कंपनी विल किल फॉर इट, क्योंकि जब आपकी CV जाएगी ना, आप कंसल्टिंग कंपनी में हो तो कंसल्टिंग कंपनी आपके CV देता है क्लाइंट को कि कौन कौन ये सब बच्चे हैं, इनमें से कौन से बच्चों से आप प्रॉब्लम सॉल्व करवाना चाहोगे। बहुत बार CVs दिया जाता है क्लाइंट्स को, तो CV में क्या रहता है, सबसे पहले रहेगा कौन से कॉलेज से आप आए हो। तो कॉलेज का ब्रांड कंसल्टिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एक कंसल्टिंग कंपनी में IIM के 50 बच्चे हैं तो वो अपने वेबसाइट में डाल देगा वी हैव 50 पीपल फ्रॉम IIMs, 10 फ्रॉम SRCC, 20 फ्रॉम IIT, वो डाल देगा। ब्रांड्स मैटर फॉर क्लाइंट्स, तो ब्रांड्स मैटर करेगा।
एकेडमिक रिकॉर्ड मैटर करेगा। आप 10-12 कॉलेज में टॉप कराया आपने, आपके सीवी में स्पाइक है कि नहीं वो मैटर करेगा। आपने कभी कुछ इंटरनेशनल लेवल, नेशनल लेवल पे क्रिकेट खेला है, फुटबॉल खेला है, कुछ भी किया है, डांस जीता है, मॉडल रहे हो, ये मैटर करेगा। क्योंकि क्लाइंट्स के लिए सब मैटर करता है। उनको लगता है कि आप एक होनहार बच्चे हो, आप लॉयर हो। ठीक है दोस्तों, तो ये हुआ कि कैसे बच्चे चाहिए कंसल्टिंग कंपनीज को। इंटरव्यू में क्या पूछा जाएगा? इंटरव्यू में यही पूछा जाएगा, आपको एक केस स्टडी दे दिया जाएगा। फ्लिपकार्ट वाला जो मैंने बताया, वो केस स्टडी आपको सॉल्व करना है कि मान लीजिए फ्लिपकार्ट दुबई में लॉन्च करता है, कैसे करोगे, क्या करोगे। तो आपको ओपन एंडेड क्वेश्चंस, क्लोज एंडेड क्वेश्चंस पूछने हैं इंटरव्यूअर से। अच्छा, कौन सी कैटेगरी में खोलना चाहता है, क्या खोलना चाहता है, कौन से देश में खोलना चाहता है, क्या मतलब बेसिकली क्या टारगेट है, क्या मोटो है। सिर्फ खोलना चाहता है तो होगा नहीं, आपको ओपन एंडेड क्वेश्चन को नीचे नीचे क्लोज एंड करना होगा और डेटा लेके उसको सॉल्व करना होगा। आपको ऐसे इंटरव्यू देना होगा कि आपका इंटरव्यू है या आपका क्लाइंट है, उसे क्वेश्चन पूछिए। अच्छा, खोलना चाहते हो कंपनी, भाई क्या 5 कैटेगरी अगर चूज करना पड़ेगा, कौन से 5 कैटेगरी होंगे, कैसे आप डिसाइड करोगे कैटेगरी, क्या ज्यादा बिकता है, कहाँ कहाँ लॉन्च करोगे दुबई में, क्या पूरे दुबई में लॉन्च कर दोगे, कैसे, क्या पोजीशनिंग होगी, क्या सेम पोजीशनिंग होगी, क्या सेम प्रोडक्ट्स होंगे, सब कुछ, वेयर हाउसिंग कितना लोगे, बजट कितना है, सब कुछ लेके आप बताओगे लॉन्च कैसे करना है, राइट। ये सब आप क्वेश्चन पूछोगे उससे। तो ऐसे इंटरव्यू क्रैक होगा। आपको एक प्रॉब्लम सॉल्व, ओपन एंडेड प्रॉब्लम दिया जाएगा, आपको वो सॉल्व करना होगा। दोस्तों, कंपनीज कौन सी आती है? मैकिन्सी, बीसीजी, बेन, ये टॉप कंपनीज है। ये आपको एबीसी एल में मिलेगा। इसके नीचे आओगे तो ईवाई, डिलॉयट, केपीएमजी, ये आपको केआई और न्यू आईएम से मिलेगा। इसके नीचे जाओगे तो आईटी कंपनीज, कॉग्निजेंट, कैपजेमिनी, इनकी जो नॉर्मल कंसल्टिंग कंपनीज है वो आपको न्यू आईएम से मिलेंगे। इनका एक और प्रोग्राम होता है कैपजेमिनी एलीट करके, वो आपको मिलेगा टॉप आईएम्स में। फिर से टैस्क का एक होता है जो भी कंसल्टिंग, टाटा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट ग्रुप देता है कंसल्टिंग का, बहुत अच्छी कंपनी है, वो आपको ओल्ड आईएम्स में मिलेगा। सैलरी ओल्ड आईएम्स में जो कंसल्टिंग कंपनी देगी वो 22-24 प्लस होगी। जो न्यू आईएम्स से कंसल्टिंग कंपनी सैलरी देगी वो 12-14 लाख देगी। मैकिन्सी का सैलरी 24 प्लस होता है, बीसीजी का सैलरी 30 प्लस होता है, बेन का सैलरी भी 30 प्लस होता है। तो ये हुआ सैलरीज। केपीएमजी ईवाई ओल्ड आईएम से 22 प्लस का सैलरी देती है। तो ये हुई सैलरीज। दोस्तों, मैंने आपको जो बताया वैसी लाइफ आपको चाहिए तो आपको कंसल्टिंग करना चाहिए। अगले वीडियो में हम बाकी प्रोफेशंस के बारे में जानेंगे। कीप वॉचिंग द IIM Guy।